ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को? जिलहज का चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। माहिरीन के मुताबिक आज मुल्क के किसी हिस्से में चांद नजर आने का इम्कान नहीं। आज जिलहज का चांद नजर ना आया तो ईद उल अजहा 7 जून को होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और गिरदनवाह में शदीद आंधी से सोलर पैनल्स और ज़री फार्म्स को नुकसान। स्वाबी में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट होने से शदीद बारिश, मकानात को नुकसान पहुंचा। एक खातून जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के सहफरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी करेंगे। आज़रबाईजान ने भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा। मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांचरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह कर दिया। दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेर एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत, नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले से बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई। तलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशियल हो तो सनतकार ताउन करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा कि मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुराज़्म है। सिंध के अवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलतें दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। कहा, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट, मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 शोबे हैं। 2 साल में इन शोबों में मौसर नताइज के हुसूल के लिए अहदाफ का तयन किया गया है। सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए प्रोविंशियल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। 250 बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का KMC को ग्राउंड की बहाली का हुक्म। अदालत ने कहा कि KMC किसी बॉडी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत ले सकती है। अदालत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पार्क्स, मैदान और इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाई का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पार्क के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन को तलब करते हुए समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कराची में महकमे खुराक के मुख्तलिफ गोदामों पर नैब के छापे। नैब हुकाम का कहना है कि गंदम के स्टॉक को चेक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लांधिया, कोरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। महकमे खुराक पर गंदम की खरीदारी और स्टॉक में हेर फेर के केस में कार्रवाई की। महकमे खुराक से 4 साल में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया। गंदम के मौजूदा जखीरे का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। महकमे दाखिला पंजाब की ज़ेर निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 2024 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12 अजला के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को माफिया करार दे दिया। सेनेट कायमा कमेटी सेहत के इजलास में कहा कि वो मीडिया के सामने नर्सिंग काउंसिल पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में गदर मचा हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस ने काउंसिल में करप्शन पर FIA को मुरासला लिखा। सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल की तैनाती के लिए उन पर जो दबाव था उसके लिए ये कहेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुतालिक संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि नर्सिंग काउंसिल के आइन में तरमीम लाएं, हम साथ हैं। पंजाब भर में कल 28 मई यौम तकबीर पर स्कूल खुले रहेंगे। यौम तकबीर को जोश व खरोश से मनाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों और असेंबली में खुसूसी प्रोग्राम होंगे जिनमें पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में बतौर तोहफा अजरक को टोपी देने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी तकरीबात में तोहफा देने की रिवायत भी खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। अदालत ने मुल्जिमान का 7 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुल्जिमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोज़ भी बरामद की गई। ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान बच्चों की वीडियोज़ बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़ दी। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता दिहाई में रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज समेत दरामदी टैरिफ में 117% तक का इजाफा हुआ, जिससे मार्केट में मुसावकत कम हुई। गैर मौसर सनती हिकमत अमली को फ़रोग मिला। सरमायाकारी पैदावारी शोबों के बजाय बाअसर गिरोहों में मुंतकिल हुई। पाकिस्तान की बरामदात भी मुतासिर हुई। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान की बरामदात GDP का 15% थी, जो 2024 में कम होकर 10% रह गई, जो खिते में कम तरीन सतह है। आलमी बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्लाहात, आसान फाइनेंसिंग, कौमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात की। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के पासवर्ड्स, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। इन्फोस्टीलर मेलवेयर से सार्फिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा है। सार्फिन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सार्फिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में न रखें। सार्फिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सार्फिन गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखें। जेहलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से घरेलू मुलाजमा के कत्ल का मुकदमा। मालिक मकान और उसकी बीवी समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि बेटी को जेवरात चोरी के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद थे। अहले खाना पोस्टमार्टम के बाद लाश उखाड़ा ले गए। कराची के IIA चुंदरी के रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम। दफातर से घरों को जाने वाले अफराद शदीद गर्मी में सड़कों पर फंस कर रह गए।
कराची के इलाके कुरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मुजाहमत के दौरान शहरी और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आने वाली बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची आरिफा के वरसा और अहले इलाका का कुरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। चीन में बीटा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला 4 साला पाकिस्तानी बच्ची आयजा का कामयाब इलाज। बच्ची की सेहतियाबी की खुशी में अस्पताल में तकरीब। जीन एडिटिंग थेरेपी के बाद बच्ची अब नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगी। शंघाई में फ्यूटन यूनिवर्सिटी के चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक बच्ची का चीन में तैयार करदा जीन एडिटिंग दवा से कामयाबी के साथ इलाज किया गया। ये टेक्नोलॉजी पहली बार किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई है। अस्पताल के मुताबिक बच्ची इलाज के लिए जनवरी में वालिदैन के हमरा शंघाई पहुंची। ईद उल अजहा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। बहावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रस्सा तुड़वाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और बबलू की धूम, घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। घर में गर्मी की शिद्दत से मजीद 12 मोर हलाक। इलाका मकीनों का दावा है कि गर्मी की शिद्दत से 8 दिन में 112 मोर हलाक हो चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री का कहना है कि मिट्टी के 4 देहात के दौरे के बाद इलाका मकीनों को मोरों को पानी में दवाएं मिलाकर देने का कहा है। पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत से मोर बीमार पड़ जाते हैं। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इकदाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बरादरी को बेदार होना होगा। इसराइल का एहतिसाब यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइल के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 17 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली जंग में शहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली हठधर्मी के बायस जंगबंदी की उम्मीद मादूम होने लगी। हमास ने अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, कनाडा और फ्रांस के बाद अमरीका, जर्मनी, इटली जैसे इसराइली इत्तेहादी ममालिक भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े हैं। न्यू जर्सी में ट्रंप के इसराइल के बारे में सख्त बयान के बाद जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि शहरी आबादी को इस तरह तकलीफ पहुंचाने का इसराइल का मकसद क्या है। इतालवी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी ने भी नेतन्याहू से गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस पहले ही मुश्तरका बयान में खबरदार कर चुके हैं कि अगर इसराइल ने रविश न बदली तो सख्त नताइज होंगे। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सऊदी अरब से मिलकर जून में कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने अजहरुल इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म से बरी कर दिया। अजहरुल इस्लाम 2012 से कैद में थे। उन्हें गुज़श्ता साल सजाए मौत सुनाई गई। भारत के शहर अलीगढ़ में गोश्त ले जाने पर हिंदू इंतहा पसंदों के 4 मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद। हमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला और उन्हें ईंटों, डंडों, सरियों से मारा पीटा। गाड़ी को आग लगा दी। मोबाइल फ़ोन और नकद रकम भी छीन ली। 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। यूके एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक 27 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं, जबकि 20 अफराद मामूली जख्मी हैं। 53 साल कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।
वाकया इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, बज़ाहिरी ये इनफरादी फेल है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर का वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा आवाम से दरख्वास्त है कि पुलिस को तहकीकात के लिए मौका और वक्त दिया जाए।